मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। इसमें डिश आउट करेंगे, अनार के दाने भी डाल देंगे। ठीक है, ये देखो इतनी मज़े की ये रेसिपी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं ये आज जो रेसिपी बना रही हूँ, इसी पतीले में मैंने रख दिए 1.5 किलो पानी है। ठीक है, ये पानी को एक मरतबा उबाल आ जाए, फिर बाकी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अभी ये पानी गर्म हो गई है, इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल भी आने लगी। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी ये फ्रेश बीन। छोटे छोटे मैंने काटे हैं और फिर मैंने इसको अच्छी तरह धोए हैं। और ये मेरे पास 12 फ्रेश बीन मैंने काट किए हैं। ठीक है, और ये 1 पाव मटर है, ये भी मैंने बीच में डाल दिए हैं। ठीक है, ये 3 से 4 गाजर है और ये भी छोटे छोटे मैंने काटे हैं। अब मैंने इसको 3 मिनट उबालना है, ज़्यादा नहीं। अब इसकी 4 मिनट हो गए हैं और मुझे ये बहुत गला हुआ नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए। ठीक है, इसको सारे मैं इसमें अभी निकाल दूंगी। और बंद गोभी को मैंने सिर्फ 1-2 उबाल देना है, पानी गर्म है। बंद गोभी इसी पानी में डाल दूंगी। अच्छी तरह इसको धोए हैं, साफ़ किए हैं। इसी रेसिपी पे अगर आप शिमला मिर्च डालो ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसमें 1 शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ। ठीक है, और इसी रेसिपी में मैंने ये बड़े साइज़ की 1 आलू, इसको छोटे छोटे ट्यूब में काट किए और इसको भी मैंने उबाला है, ये भी इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, अभी ये जो मैंने इसमें सब्ज़ी डाली है, इसको भी सारी मैं निकाल दूँगी। ठीक है, और चूल्हे को करूँगी ऑफ। ये सूप के पानी है ना, इसमें जितने मैंने सब्ज़ी उबाले हैं, इसको ज़ाया बिल्कुल ही ना करें। इसके साथ आप ठंडा हो के आटा भी गूंद सकते हो। ठीक है, और ये सालन में भी डाल सकते हो। कोई भी आप रेसिपी बनाओगे, कोई भी आप सब्ज़ी बनाओगे, ये उसमें भी शामिल करोगी। जब तक मेरी सब्ज़ी ठंडी होगी, मैं इसकी ये मायोनीज़ तैयार कर लूँगी। ठीक है, 1 कप बराबर मैं मायोनीज़ ले रही हूँ। इसमें जितनी है उतना मैं अभी सारे इसमें डाल रही हूँ, इसलिए कि मायोनीज़ ने भी मुझे जवाब दे दिए। और मायोनीज़ मैं ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन बनाती हूँ। इंशाल्लाह वो बनाऊँगी और अपने जो प्यारे यूट्यूब के फैमिली है उनके साथ भी शेयर करूँगी कि मैं मायोनीज़ बनाती कैसी हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें, जो इस रेसिपी की जान है, बहुत मज़े की होगी। ठीक है, डालूँगी पिसी हुई चीनी, अज़बे ज़ायक़ा आप जितना पसंद करते हो। ये फ्रेश मलाई है ईरानी, ये बीच में भी शामिल कर दूँगी। ठीक है, ये ठंडा होना चाहिए और मेरे पास अभी इतना ठंडा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करूँगी और अभी मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इस पे ये ठंडी हो गई हैं, इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और आलू, फ्रेश बीन, गाजर, मटर और ये मटर, ये जो सब्ज़ी आपके पास जितने भी है ना, इसको बिल्कुल गलाना नहीं चाहिए, इसमें थोड़ी सी क्रंच आनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा नरम ना हो। ठीक है, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें भी डालेंगे ये देखिए, ये डाल दिए। इसको सेट पे करूँगी, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। और अभी मैं इसमें डालूँगी, ये चिकन है, तकरीबन 1 पाव है। ठीक है,
खीरा, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह ठंडा हो। ये देखिए, ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है और इसको मैंने अभी 2 घंटे फ्रिज में रखा था, अभी फ्रिज से निकाली है और बहुत मज़ेदार तैयार हो गई है और ठंडी ठंडी है। इसमें डिश आउट करेंगे। इसमें थोड़े से ये अनार के दाने भी डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए कितने मज़ेदार है, क्रीमी क्रीमी है ये, माशाल्लाह। भी चेक करेंगे। माशाल्लाह इतनी मज़ेदार है, इतनी मज़े की बनी है ना। अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ज़रूर ये बनाएं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपकी भी इससे भी अच्छी बनेगी। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी रेसिपी के साथ।